नमस्कार दोस्तों, तो ये नज़ारा था सिविल कोर्ट मैनपुरी के जिला जज साहब की बिल्डिंग का, स्टेशन की बिल्डिंग का। अधिवक्ताओं का क्रोध आपको साफ नजर आ रहा होगा। नारेबाजी चालू हो चुकी है। बिल वापस लेने के लिए हम जिला जज को ज्ञापन देने आए हैं, वो हमारा ज्ञापन स्वीकार कर लें। अच्छा, मतलब वो जिला जज साहब अगर जैसे ज्ञापन स्वीकार कर लेंगे तो उम्मीद है कि एक्ट वापस हो? बिल्कुल वापस होगा और होना चाहिए। आखिर वो भी कहीं ना कहीं एडवोकेट रहे होंगे, उन्होंने भी संघर्ष किया होगा, उन संघर्षों को हमें भी करना है और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लें। एडवोकेट एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि अधिवक्ताओं का समय बर्बाद हो रहा है? बिल्कुल मिलेगा। आज तक जितने संघर्ष हुए उनका परिणाम आया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे वकीलों का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। दिल्ली में किसानों ने हड़ताल की, किसान मरे, आंदोलन से सरकार ने अपना बिल वापस लिया और ये भी सरकार वापस लेगी, जरूर लेगी। जय हिंद, जय भारत। ये एक्ट वापस होगा कि नहीं होगा? केवल बिल्कुल वापस होगा। वो गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, हम तो वही वकील है भाई। अन्य लड़कों की सरकार इनको भी उखाड़ फेंकेंगे भाई। अच्छा, वो वोट तो आपने भी दिया था। अरे वोट दिया तो इसलिए थोड़ी दिया कि देश को बेच दो आप। ये एक्ट बिल्कुल ही बेकार है, ये काला कानून है। इन्होंने जो बनाया है इसको बिल्कुल एकदम वापस ले लेना चाहिए। और इतना टाइम हो गया, सरकार ने अभी तक लिया नहीं। अब नहीं लिया है, हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार सुनेगी तो वापस लेगी। तो मुझे राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो सर, क्या कहना चाहेंगे? ये काला कानून वापस लेना चाहिए और ये नॉमिनेट जो सदस्य कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। हमारे जो बार काउंसिल के चुने हुए सदस्य उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहिए। आप लोग अंदर ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला जज साहब को, इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से जब ऑल ओवर इंडिया वकील समुदाय एक होकर विरोध कर रहा है तो निश्चित रूप से शासन को झुकना पड़ेगा और अपने जो काले कानून लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से समाप्त होंगे। क्यों इतने क्रोधित हो भाई? वर्तमान सरकार जो है वो देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। वो कैसे? संशोधन बिल अधिवक्ताओं को गुलाम बना रहे हैं, संविधान को चेंज कर रहे हैं। अधिवक्ता डरेगा नहीं, झुकेगा इनसे। अच्छा, जैसे जी की बात कर रहे हो आप, संशोधन बिल जो आ रहा है अधिवक्ताओं के खिलाफ, उसमें कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपको बुरे लग रहे हैं कि अधिवक्ता उससे गुलामी की ओर जाएगा? सबसे बड़ा फैक्ट है, अधिवक्ताओं की संस्था में रिटायर्ड जज नहीं रह सकता। हम अधिवक्ता है, अधिवक्ता ही। हमारा अधिवक्ता गलती करता है तो उसकी जांच हमारा अधिवक्ता करेगा, ना कि कोई बाहरी जांच कमेटी। नहीं, वो सोच रहे होंगे इसलिए बना रहे होंगे कि जो जज साहब होते हैं वो भी एक अधिवक्ता तो होते ही हैं, या वकालत करके आते हैं। कार्यपालिका को उन्होंने हैंगओवर कर रखा है। अब न्यायपालिका को अपने उसमें गुलाम बनाने के लिए अधिवक्ताओं को जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू न करके संशोधन बिल लागू कर रहे हैं। धरना कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। आज तक वकीलों ने जो भी धरना प्रदर्शन किया है उसमें 100% सफल रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन केवल धरना प्रदर्शन बन के रह जाएगा या पब्लिसिटी स्टंट है अधिवक्ताओं के द्वारा? ये पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, मतलब फेमस होना चाहते हैं? पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई है। नहीं, अभी आपके साथ ही अधिवक्ता तो पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे। नहीं, उनका कहने का आपका सवाल समझ नहीं पाए। सेंटर में गवर्नमेंट ये चाहती है क्या कि हम पूरा कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी, है और रहेगी। अच्छा, ओके, तो भैया आप लोग भी बताते रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ जी, जी आप अधिवक्ताओं दबाव बना रहे, दबाव बनाते मेरा कोई आशा नहीं है मैं किसी पे दबाव बनाऊं। ये मीडिया ये देश की मीडिया पैसे बिकी हुई है। ये सरकार की बात करती है। स्वतंत्र मीडिया को अभी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, अधिवक्ताओं के साथ भी गुलामी का व्यवहार करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया किसी के दबाव में स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहेगा। जी, मोदी सरकार में मीडिया भी बिकी हुई है। नहाने जाएंगे मोदी जी, अगर नहाने जाएंगे तो टीवी चैनल पे नहाने का भी खबर आ जाएगी और पूरे देश का वकील नामबंद है। फिर भी
टीवी चैनलों पे कहीं भी वकीलों का आंदोलन की जिक्र नहीं हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ जनता तंत्र पे हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। कहना चाहते हैं एडवोकेट एक्ट को लेकर? सर पोइट्री वाले अंदाज में हो जाए, वैसे आप काफ़ी अच्छे पोइट भी हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ एक दुआ के साथ में कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तहरीक सफ़र भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, जब मैं बोलूँगा तो लहजे में असर भी देना। अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ कि जो एडवोकेट्स को देखिए, देश के अंदर जो हालत है, मुद्दे तमाम हैं और मुद्दे इस कदर के हैं। अभी आपने देखा गंगा में इतना हादसा हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, सरकार ने गिनती नहीं बता पाई। रोज़ाना करोड़ों की गिनती बता रही है। देश के अंदर रोज़ाना हिंदू मुसलमान कर रही है सरकार, लेकिन सरकार ये एडवोकेट्स जो सिर्फ कानून का ही काम करता है, जो कानून से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, जो सिर्फ कानून की बात करता है, कानून को लागू कराता है, न दोषियों को सज़ा दिलवाता है, निर्दोषों को बरी कराता है, उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहती है सरकार। जो सरकार कानून खुद नहीं जानती, पार्लियामेंट में बैठ के कानून को लागू कराना तुम्हारा काम नहीं है। तुम कानून बनाते हो और वो भी एक्सपर्ट बताता है कानून बनाना कि साहब इस कानून का ये इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद में तुम एडवोकेट्स को शिकंजे में लेना चाहते हो, वकील जो कानून का निफाज कराता है पूरे देश के अंदर। अगर आने वाले समय में जो अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन मैनपुरी में और या हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, उसका यदि कोई बेनिफिट नहीं मिला तो अगला पड़ाव क्या रहेगा अधिवक्ताओं का? अगला पड़ाव देखिए, अधिवक्ता नौकरी नहीं करता किसी की, अधिवक्ता किसी से पाबंद नहीं है। हम काला कोट पहने हैं सिर्फ इसलिए कि हम कानून से खुद भी बंधे हुए हैं और पूरा देश कानून से बंधा हुआ है। संविधान से देश चलेगा और हम संविधान से देश को चलाएंगे हर हालत में, लोगों को मनमानी नहीं करने देंगे। अब अधिवक्ता जागरूक हुआ है, सरकार ने अधिवक्ताओं को छेड़ा है, सरकार को बैकफुट पे हर हालत में जाना पड़ेगा। सरकार को ये सारे बिल तो वापस लेने ही पड़ेंगे, सरकार के काले कारनामों को भी हम लोग उजागर करेंगे, जनता को बताएंगे कि सब देश के अंदर क्या व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये देश को में तमाम अमन चैन सब ख़त्म कर दिया है सरकार ने। हम लोगों को बताएंगे कि साहब किसी तरह से ये सरकार अगर लगातार रही तो फिर देश के अंदर अमन और चैन सुकून आना बहुत मुश्किल होगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन ये कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी जंग है, इससे लड़ना पड़ेगा, हर मुसीबत में आगे बढ़ना पड़ेगा। इतिहास कहता है संघर्ष की कहानी, सोना अगर बनोगे तो आगे पे चढ़ना पड़ेगा। हम लोग जो धरना प्रदर्शन करने आए हैं, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये सरकार अपना बिल वापस नहीं ले लेती है। और क्या अनुमान लगाएं कि सरकार कब तक बिल वापस ले लेगी? सरकार देखिए, ये बहुत ही हठधर्मी सरकार है और ये हम भी अपनी हठधर्म पे रुके हुए हैं। कौन सी सरकार है? कुछ कठिन सा वर्ड बोला। वर्तमान सरकार हठधर्मी। तो ये भैया का कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है भाई, मुझे मेरे ऊपर कुछ कहना। हाँ, ये किसी की सुनते नहीं है। इन्होंने पहले किसानों को परेशान किया, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, और धरातल पे ये कोई काम तो करते नहीं है। अब की बार इन्होंने जो है अधिवक्ताओं से संघर्ष जो है अधिवक्ताओं को छेड़ा है, तो ये अधिवक्ता इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। भैया कह रहे हैं अधिवक्ताओं को छेड़ा है। छेड़ा तो है, अभी तक हम ही लोगों को छोड़ रखा था, अब हमें ही छेड़ दिया। अब क्या होगा वकील साहब? अब जो होगा तो वो तुम्हें पता है और अधिवक्ताओं को पता है। लेकिन सरकार को क्यों नहीं पता? सरकार ये क्यों नहीं सोच रही? अधिवक्ता इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। सरकार सब सोचती है, फिर बिल वापस ले लेती है। ये प्रैक्टिकल करती है कि मान जाए तो मानी जाए, लेकिन उन्होंने गलत जगह प्रैक्टिकल कर लिया। हम लोग चूहे दौड़े हैं, जो प्रैक्टिकल होगा भाई। साइंटिस्ट क्या करते हैं? चूहे पे ही तो करते हैं। हम लोग चूहे नहीं है जो सरकार कर ले हमारे ऊपर कुछ। हम अधिवक्ता हैं, हम आम आदमी के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सरकार बैकफुट पर जाएगी, बिल को वापस लेना पड़ेगा।
सर इतनी देर से धरना दे रहे हैं, आज दूसरी बार ज्ञापन। वोट उधर का आ रहा है। सर इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, आज दूसरी बार ज्ञापन देने आए। आज तो डीएम साहब भी नहीं है, तो आज का धरना इंचार्ज अधिकारी कोई तो होगा नहीं, धरना फेल नहीं हो सकता। धरना हमारा फेल नहीं हो सकता। हमारा काम है संदेश भेजना राष्ट्रपति जी के लिए, और यहाँ पर जो भी सरकार का नुमाइंदा होगा, जो भी अधिकारी होगा, वो हमारे ज्ञापन को लेगा। मार्फत कहना चाहता हूँ कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। यदि आप एडवोकेट वीडियो देख रहे हैं, जिंदा हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई क्या एडवोकेट एक्ट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बाकी सब जनता जो कह रही है वो कह रही है।